नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जैन धर्म से बनने वाले सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो भी यहाँ पे जैन धर्म से बनने वाला एमसीक्यू क्वेश्चन है, सबका एक एक करके हम लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। तो चलते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया गया है वो सबसे पहले देखें। ये हम लोगों को यहाँ से दिया गया, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो सबसे पहला तीर्थंकर कौन था जैन धर्म का, ये आपको यहाँ से दिया गया है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। जैन धर्म के सबसे पहला तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। और सबसे अंतिम तीर्थंकर अगर पूछा जाता तो महावीर स्वामी हो जाता। ये फर्स्ट नंबर में आएगा और ये सबसे लास्ट नंबर में आएगा, यानी कि 24वां तीर्थंकर यही था, महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अभी हम लोग तुरंत डिस्कशन किए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ये 24वां नंबर में आता है, क्योंकि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें से 24 नंबर पर कौन आता है? महावीर स्वामी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का अगर जन्म पूछा जाता है तो आप इसको बता सकते हैं कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम अभी वर्तमान समय में बिहार के वैशाली जिले में आता है। ये बिहार के वैशाली जिले में आता है। ये बिहार का वैशाली जिला में कुंडग्राम है। और इसका जन्म वर्ष अगर पूछा जाता है तो ये 540 ईसा पूर्व में अगर इनका जन्म हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इतना चीज़ें आपको यहाँ याद रख लेना। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, जो वर्तमान में वैशाली, बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। और इनका जन्म वर्ष जो है 540 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? माता पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ और त्रिशला, या भद्रबाहु और सुलेखा, या वर्धमान और यशोदा, या इंद्रभूति और जयवंती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ और त्रिशला। तो महावीर स्वामी के माता पिता का नाम पूछा जाता है तो ये आप डायरेक्ट बताओगे सिद्धार्थ और त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? तो महावीर स्वामी के तपस्या का जो वर्ष है वो 12 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की थी, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी करेक्ट ऑप्शन है। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो मैं जब वहाँ पे आपको गौतम बुद्ध का बता रहा था तो उस दौरान बताए थे गौतम बुद्ध ने जो है वो पाली भाषा में उपदेश दिया, लेकिन महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया था उस प्राकृत भाषा में तब दिया गया था। महावीर स्वामी द्वारा जो उपदेश दिया गया है उनकी भाषा क्या है? प्राकृत है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगिरी, या श्रावस्ती, या पावापुरी, या वैशाली। तो इनका मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था, जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। और इनका मृत्यु जो वर्ष है वो 468 BC है। ये भी आपको याद रख लेना है। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये 72 वर्ष तक जिंदा रहे थे। 72 वर्षों तक इनका क्या है? जीवन रहा। और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है बिहार के पावापुरी में। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। वो इसमें 20 ऐसे तीर्थंकर हैं जो कि पारसनाथ की पहाड़ी, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, वहीं पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है। 20 ऐसे तीर्थंकर हैं जिसको पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जिसको कंसिडर किया जाता है, यहीं पर क्या है? निर्वाण की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23वां तीर्थंकर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। 23वां तीर्थंकर भी पूछ लिया जाता है तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ वाराणसी में हुआ था। और इन्हीं के जन्म के आधार पर या इन्हीं के नामकरण के आधार पर पारसनाथ पहाड़ी का नामकरण किया गया है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो गिरिडीह जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई अगर आपको पूछा जाता है तो 1365 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ी की। पार्श्वनाथ पारसनाथ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ये 23वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के जीव होते हैं? तो जैन धर्म के अनुसार जीवों की संख्या जो है, कितने प्रकार के जीव होते हैं? 6 प्रकार के जीव होते हैं। और ये जीवों का जो वर्गीकरण है
वो किसके आधार पर किया गया? इंद्रियों के आधार पर किया जाता है, शरीर के आधार पर किया जाता है, मन के आधार पर किया जाता है और गति के आधार पर है। तो जीवों का वर्गीकरण करने का आधार जो है जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसमें दिया गया है, इंद्रियों के आधार पर, शरीर के आधार पर, मन के आधार पर और उसका शरीर की गति के आधार पर। ये चार आधार बनाया गया है। इसके आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जाता है और कुल कितने प्रकार के जीव पाए गए हैं? 6 प्रकार के जीव उसमें वर्णन किया गया है। 11 देखते हैं, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक तो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन आगम ग्रंथ जो है वो क्या है? जैन धर्म से रिलेटेड है। आगम ग्रंथ जो है जैनियों का एक प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन से हैं? पंच महाव्रत में किसको कंसिडर किया जाता है? सत्य, पहला सत्य आएगा, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा जो है अपरिग्रह। यानी कि ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जैन धर्म के पंच महाव्रत में से गिनती किया जाता है। 13 नंबर में है, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म में 2 संप्रदाय में बंट गया था, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। तो जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब भयंकर अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु अपने समर्थकों के साथ क्या किया था? वो कर्नाटक चला गया था और जब वो वापस आया तो उस दौरान वहां पे क्या हुआ? भद्रबाहु और स्थूलभद्र में क्या हुआ? भयंकर टकराव हुआ और जिसके कारण क्या हुआ? जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया और एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर क्या? नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? सत्य के विभिन्न रूपों को वो स्वीकार करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म में नवकार मंत्र का क्या महत्व है? तो नवकार मंत्र का अगर महत्व बात किया जाता है, यह सभी तीर्थंकरों की वंदना है, ये तो सही है। यह आत्मा की शुद्धि का मंत्र है, ये भी सही है। यह ध्यान का सूत्र है, ये भी सही है। चौथा क्या है? ये सभी सही है। यहाँ पे सभी का सभी क्या है? नवकार मंत्र में सही है। 17 क्या है? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च साधन किसे बताया गया है? तो मोक्ष प्राप्ति का अगर सर्वोच्च साधन पूछा जाएगा, तपस्या तो है ही, ध्यान भी है, ज्ञान भी है, लेकिन सबसे सर्वोच्च साधन जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये सबसे सर्वोच्च साधन माना गया जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का। जैन धर्म में संलेखना क्या है? तो संलेखना अगर आपको पूछा जाएगा जैन धर्म में, तो संलेखना क्या चीज है? तो अगर इसके बारे में चर्चा किया गया, जैन धर्म में संलेखना अगर क्या है, तो मृत्यु के समय उपवास या तीर्थ यात्रा या शास्त्र अध्ययन या ध्यान साधना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत्यु के समय उपवास। यानी कि बहुत सारे जो जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं, अंतिम समय में वो उपवास करके शरीर का अपना त्याग कर लेते हैं, इसी को संलेखना कहा गया है। तो महावीर स्वामी भी अपने जन्म के मृत्यु के समय ऐसा ही किए थे। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के टोटल 11 शिष्य थे। उसमें 11 शिष्यों को गंधर कहा जाता है। इनके गंधरों को 11 भागों में बांटा गया। 11 इसके प्रमुख गंधर थे। ये याद रखने वाले बात है। इनको शिष्यों को गंधर का नाम से संबोधन किया गया है। और उनमें से गौतम जो है, यानी कि इंद्रभूति गौतम इसका पूरा नाम था, लेकिन गौतम अधिकांशतः लिखा हुआ मिलता है। इसका एक प्रमुख शिष्यों में से एक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रभूति गौतम। इसका अगर महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी अगर आपको पूछा जाता है, तो उनका दामाद जो था, इसका नाम था, दामाद का नाम जमाली। इन्होंने ही क्या किया था? सबसे पहले जैन धर्म को स्वीकार किया था। यानी कि महावीर स्वामी का सबसे पहला अनुयायी जो था जमाली, उसका दामाद था। जैन धर्म में सबसे बड़ा पाप कौन सा माना गया? सबसे बड़ा पाप क्या है? अहिंसा का उल्लंघन। क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा को बड़ा महत्व दिया गया है। तो अहिंसा का अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो सबसे बड़ा पाप में गिना जाता है। जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म माने गए हैं? तो कर्मों की संख्या टोटल 8 है। वो 8 कर्म क्या क्या है? ज्ञानवर्णीय कर्म है, दर्शनावर्णीय कर्म है, हम यहाँ आपको डिटेल से दे दिए हैं। जैन धर्म में कुल 8 प्रकार के कर्म है। वो कर्म है ज्ञानवर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्णीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म या अंतराय कर्म। आयुष्मान कर्म यानी कि ये आयु को निर्धारित करने वाला कर्म होता है। नाम कर्म अपने नाम के सिद्धि के लिए जो काम करता है। जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के द्रव्यों की मान्यता है? तो जैन धर्म में कुल 6 प्रकार के द्रव्यों की मान्यता है। तो ये द्रव्य की पूछा जाएगा, 6 प्रकार का द्रव्यों की क्या है? मान्यता है।
जैन धर्म में सिद्ध किसे कहा जाता है? सिद्धि ज्ञान मिल गया, जिसका क्या मतलब? जिसने तपस्या की हो, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया, इसी को सिद्धि बोला जाएगा। जो भी मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है उसको बोलते हैं वो सिद्धि प्राप्त कर लिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में त्रिरत्न किन तीन तत्वों को कहते हैं? त्रिरत्न का अगर बात किया जाएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चरित्र, ये सबसे त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म का त्रिरत्न में गिना जाता है। इसको यही त्रिरत्न है। जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व? अहिंसा का क्या महत्व है? यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अहिंसा को तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। यह पंच महाव्रत का एक भाग है, ये भी है। यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अहिंसा का क्या महत्व है? यह सबसे बड़ा पाप में गिना जाता है अहिंसा को। पंच महाव्रत का एक भाग भी है, मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता भी है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। जैन धर्म में कितने प्रकार के संयम बताए गए हैं? तो 3 प्रकार के संयम का बात किया गया है जैन धर्म में, आपको याद रखना है। जैन धर्म में अनेकावाद का क्या अर्थ है? सत्य को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। जो सत्य है उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ही अनेकांतवाद का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म में शैववाद क्या क्या अर्थ है? तो शैववाद का अगर अर्थ बोला जाता है प्रत्येक वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में जीव और अजीव के कितने भेद बताए गए हैं? जीव और अजीव के 7 भेदों का वर्णन किया गया है जैन धर्म में। ये भी याद रखने वाला है। जीव और अजीव के बीच में कितने भेद बताए गए हैं? 7 अलग अलग भेदों का वर्णन किया गया है। महावीर स्वामी ने गृह त्याग किस उम्र में किया था? तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। ये भी याद रखने वाला बात है। इन्होंने अपने जीवन काल में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। जैन धर्म के अनुसार आत्मा कितने प्रकार के होते हैं? तो आत्मा 2 ही प्रकार का जैन धर्म में क्या होते हैं, ऐसा इन्होंने वर्णन किया है। जैन धर्म में 2 प्रकार के आत्मा का वर्णन मिलता है। जैन धर्म में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो केवल ज्ञान का अगर बात किया जाता है, केवल ज्ञान, तो ये ऋषभ देव को इस पे गिनती किया जाता है। तो जैन धर्म में ऋषभ देव एक ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने केवल ज्ञान का ज्ञान सबसे पहले प्राप्त किया। जैन धर्म में तीर्थंकर का क्या अर्थ है? वह जो धर्म का प्रचार करता है, वह जो संसार सागर से भाव सागर को पार कर जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय के नाई क्या पहनते हैं? तो दिगंबर का जो होता है वो नंगे रहते हैं, यानी कि कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिसका संप्रदाय के जो अनुयायी का घोतक था वो किसको माना जाता है? भद्रबाहु को माना जाता है। 35, जैन धर्म में श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं। इसको डायरेक्ट हम लोग सबसे रिलेट कर सकते हैं। 36 देखते हैं, जैन धर्म में कौन सा पर्व प्रमुख रूप से मनाया जाता है? महावीर जयंती। महावीर स्वामी का जो जन्म है उसको माना जाता है एक प्रमुख त्यौहार। 37 देखते हैं, जैन धर्म में संलेखना क्या है? संलेखना यानी कि समाधि पूर्वक मृत्यु को स्वीकार कर लेना है ना। मृत्यु के समय वो समाधि ले लेता है, ठीक है, तो उसको संलेखना बोला गया है। जैन धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? आत्मा का मुक्त हो जाना, नई आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा का मुक्त हो जाना, ये जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है। 39 देखते हैं, जैन धर्म में सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ है? केवल तपस्या का ज्ञान, पूर्ण और सही ज्ञान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण और सही ज्ञान। लास्ट क्वेश्चन आज का है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष किसे कहते हैं? तो मोक्ष का क्या अर्थ है? यहाँ पे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोक्ष का जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। तो ये जैन धर्म से बनने वाले टोटल 40 क्वेश्चन का सीरीज था, यहाँ पर समाप्त हुआ। मिलते हैं इसका नेक्स्ट सीरीज में।